जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूं वो एक यक्षिणी साधना है। कहते हैं कि अगर यक्षिणी साधना कर ली जाए तो कुबेर साधना उसकी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जितनी भी यक्षिणियां होती हैं वो सब कुबेर जो यक्ष हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, सब उन्हीं के अंतर्गत ही ये सारी यक्षिणियां आती हैं। और जो कुबेर साधना हो जाती है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके लिए हर प्रकार का धन, द्रव्य, ऐश्वर्य वो सब प्राप्त आराम से, आसानी से हो जाता है। तो देखिए, ऐसी ही मैं एक यक्षिणी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है चंद्रिका यक्षिणी, जो कि वास्तव में ही बहुत सौम्य है। और हर प्रकार से ये जो यक्षिणी है, हर प्रकार से आनंद देते हुए प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करती है ये। और इसकी गति को कोई रोक भी नहीं सकता है। ये इतनी तीव्र भी होती है कि इसकी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर ये अपना कार्य करना चाहे तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, इस यक्षिणी को। तो देखिए, ये जो साधना है ये बहुत उच्च कोटि की साधना है और बहुत ही सौम्य साधना है ये। क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया है और होता भी है कि जो यक्षिणियां होती है वो बहुत तीव्र होती हैं, लेकिन कुछ इनमें सौम्य भी होती हैं। तो इसी प्रकार की ये जो सौम्य साधना है, अगर इस साधना को साधु कर सकते हैं तो फिर गृहस्थ साधक भी आराम से इस साधना को कर सकते हैं। और ये साधना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। चाहे आप माता के रूप में करें, चाहे आप बहन के रूप में करें, चाहे आप प्रेमिका रूप में करें या मित्र रूप में करें, किसी भी रूप में आप इसकी साधना कर सकते हैं। अगर माँ के रूप में इसकी साधना करते हैं तो आपको ये इतना प्रचुर मात्रा में धन देती है, जैसे कि विदेश यात्रा हो गई या स्वादिष्ट भोजनों की प्राप्ति हो गई। मतलब कहने का है कि अगर एक बार साक्षात्कार हो जाए तो फिर आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रह पाएगी। ठीक है। अगर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो फिर भोग के साथ साथ विलास, और विलास के साथ साथ जो यौवन है, यौवन को भी आपके को बहुत उच्च कोटि का बना देती है। और धन, द्रव्य, हर प्रकार से मतलब आपकी सहायता ये करती है। और ये जो साधना मैं आपको बताने वाला हूं, ये साधना एक तंत्रोक्त साधना है। ठीक है। लेकिन अगर ये तंत्रोक्त साधना भी है, लेकिन जब ये यक्षिणी प्रकट होती है तो वास्तव में बहुत ही सौम्य रूप में प्रकट होगी और पूरे जीवन आपके साथ रहेगी। और सभी प्रकार के सुख और जो भोग होते हैं वो सभी प्रकार के आपको प्रदान करती रहेगी, आपकी इच्छा के अनुसार। पहला नंबर कायाकल्प, दूसरा सौंदर्य, अचूक वशीकरण, इसके द्वारा सिद्धि तो प्राप्त होगी होगी और उसके साथ साथ पौरुष भी मिलेगा। और उसके साथ साथ ही आपको इच्छा अनुसार आपके धन की प्राप्ति होगी। और ये जो यक्षिणी है ये बहुत ही सौम्य है। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं। ठीक है। और देखिए, एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि इस साधना को करते टाइम कुछ थोड़े आपके सामने विघ्न आ सकते हैं। और ये साधना घर पर ही की जा सकती है, घर के किसी भी एकांत रूम में। ऐसा नहीं कि आपको बाहर कहीं जाना है बाहर साधना करने के लिए, कि भाई आपको बाहर ही साधना करनी है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये घर में ही बिल्कुल एकांत रूप में जैसे अप्सरा साधना की जाती है वैसे ही आप इस साधना को भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही कोमल स्वभाव की भी होती है। ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि बहुत कोमल स्वभाव है इनका और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली ये यक्षिणी है। तो इनकी जो साधना है वो साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूं। ये तांत्रिक साधना है, जो तंत्रोक्त विधि होती है उसी से साधना ये होगी। और दूसरा, घर के एकांत रूप में कभी भी इस साधना को कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हो या किसी भी अमावस्या के दिन से
ये साधना शुरू कर सकते हो। अब इस साधना में जो आपको सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इस साधना में केवल आपको 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जो चंद्रिका यक्षिणी यंत्र और चंद्रिका यक्षिणी माला, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होंगी, और एक रक्षा माला जो रक्षा मंत्रों से सिद्ध होगी, और एक सम्मोहन गुटिका जो कि यक्षिणी को सम्मोहित करने के लिए, कि वो जल्दी से जल्दी आपकी साधना सिद्ध हो, सम्मोहित करने के लिए यंत्र के ऊपर रखी जाती है। तो ये 4 सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री कहीं पर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उसकी राशि होगी वो राशि आपको देनी होगी, ठीक है। और ये जितनी भी सामग्री है आपको कोरियर से मिलेगी। और ये जो साधना है ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को ही की जा सकती है और 10 बजे के बाद आपको साधना शुरू करनी है। किसी भी अमावस्या से या किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना में जो आपके लिए वस्त्र चाहिए, लाल रंग की धोती होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके ऊपर कपड़ा पहनेंगे वो लाल कलर के पहनेंगे, लाल रंग की धोती हो दोनों। दूसरा, लाल रंग का ही आपका आसन होना चाहिए और जो सामने चौकी रखेंगे उस पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, ठीक है। लाल रंग के ही आपको पुष्प यानी गुलाब के पुष्प आपको लेने हैं और इसमें तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, तेल का दीपक आपको इसमें जलाना है। अब तेल का दीपक आप किसी भी तेल का दीपक जला सकते हैं, चाहे आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, चाहे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। एकांत रूम में रात्रि को 10 बजे के बाद में स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और जो ये प्राण प्रतिष्ठित जो सामग्री है ये सामग्री अपने सामने ही आप रख लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। गुरुदेव की एक तस्वीर सामने रख लें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु पूजन करेंगे और नॉर्मल गुरु पूजन, जैसे कि आप गुरुदेव के सामने चावल चढ़ाने हैं या गुरुदेव को टीका लगाना है, सिंदूर का टीका लगा सकते हैं और एक पुष्प चढ़ाएंगे गुरुदेव के सामने ही, जो गुलाब के पुष्प आपने ला करके रखे हैं, और थोड़ा सा इत्र भी ले आना। इत्र की तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इत्र ला करके वो भी चढ़ा सकते हैं। तो गुरुदेव का नॉर्मली आप पूजन करेंगे और उनका ध्यान करेंगे। ध्यान आपको करना है, आप श्लोक बोल सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये आप 3 बार बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस श्लोक को 3 बार बोलेंगे और गुरुजी से मन ही मन आपको आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं और आप इसमें मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें और मुझे आज्ञा दें। और जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका 1 माला का आप जाप कर लें जरूर। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। तो 1 माला का ओम नमः शिवाय का आप जाप करके और गुरु जी का पूजन करके उसके बाद फिर आप भगवान श्री गणेश का पूजन करें। तो उसमें भी आप श्लोक बोल सकते हैं। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है। और गणेश जी का पूजन करने के बाद थोड़ा सा ध्यान कर लें गणेश भगवान का तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जब गुरुदेव का पूजन हो जाए, गणेश भगवान का पूजन हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा
चावल ले लें, मतलब हाथ में, उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से आपको 10 दिशाओं में चावल फेंकने हैं। मतलब चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मंत्र एक रक्षा विधान है। अगर आप इस तरीके से 10 दिशाओं में रक्षा विधान करके साधना करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपकी साधना में कोई भी विघ्न आपकी साधना में नहीं आता है, जो कि साधना में अक्सर आते हैं। तो इसलिए इस मंत्र को आप किसी भी साधना में यूज कर सकते हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, या कोई नायिका साधना हो, या योगिनी साधना हो, किसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अक्षत 10 दिशाओं में आपको फेंकते हुए और जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। अशर्पंतु ये भूता है, भूता भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते, नश्यंतु शिवाक्या। अपक्रमाणंतु भूतानि पिशाचः, सर्वतोजिसम सर्वेषां विरोधेन पूजा कार्य समारंभे। ये मंत्र आप बोलते हुए और 10 दिशाओं में आप चावल के दाने फेंक दें तो 10 दिशाओं से आपकी रक्षा हो जाती है। और जो पूजन सामग्री है, पूजन सामग्री में आप कुमकुम रखेंगे, अक्षत, पुष्प, अगरबत्ती और तेल का दीपक तो आपका जलेगा ही, और भोग भी आप रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मिष्ठान में वो भोग आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भैरव जी हैं, भैरव जी का पूजन भी आपको जरूरी करना है। और जो गुटिका है, गुटिका को भैरव स्वरूप मान करके और भैरव जी का नॉर्मल पूजन करें। उसके ऊपर, गुटिका के ऊपर अक्षत चढ़ाएं, टीका लगाएं उसको, और पुष्प चढ़ाएं, अगरबत्ती से धूप दिखाएं उनको, और एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला जाप कर लें बटुक भैरव जी का। तो मंत्र इस प्रकार से है बटुक भैरव जी का। ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय रीम ओम। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, यानी एक माला जाप करके, और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना में अगर कोई मेरे ऊपर विपत्ति आए तो आप मेरी रक्षा करें। ठीक है। जब इस प्रकार से आप ये सब कर लेंगे तो फिर आपको जो एक स्टील की प्लेट ले लें और उस प्लेट में आपको थोड़े से पुष्प बिछा करके और जो यंत्र है चंद्रिका यक्षिणी यंत्र उसको स्थापित करना है, और जो रक्षामाला है रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लेना है। जब तक आप जाप करेंगे तब तक रक्षामाला आपके गले में रहेगी। उसके बाद जब जाप आपका समाप्त हो जाए तो रक्षामाला को उतार करके और वहीं चौकी पर रख दें। और इतना ध्यान रखें कि जब तक आपकी ये साधना चले उस कमरे में कोई भी प्रवेश ना करे। ठीक है। क्योंकि साधना करने के बाद आप उस कमरे का ताला मार सकते हैं, और उसमें अगर साफ सफाई करनी है तो फिर आप खुद करें उसकी साफ सफाई। उसमें झाड़ू नहीं लग सकती है। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आप उसमें झाड़ू नहीं मार सकते हैं। कपड़े से आप उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो चंद्रिका यंत्र है उसको फूलों के ऊपर स्थापित कर दें, फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर, और फिर उसका आपको पूजन करना है। पूजन करने में चंद्रिका यक्षिणी का आप आवाहन करेंगे। तो आवाहन जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। आवाहयामि देवी त्वं सर्वशक्ति प्रदायिनी, सर्वमंगल रूपा त्वं सर्वकार्ये शुभकरी, आवाहयामि स्थापयामि नमः। तो इस तरीके से आप जो आवाहन मंत्र है आवाहन मंत्र को बोलेंगे, और उसके बाद जो यंत्र है यंत्र को आप स्नान कराएंगे ये मंत्र बोलते हुए, ओम रीम इदम स्नानम। तो आप पानी से स्नान करा के फिर उसको आप धूप दिखाएंगे। पहले थोड़ा पूछ लें उसको, कपड़े से पोंछ लें, और उसके बाद उसको धूप दिखाएंगे स्थापित करके, और मंत्र बोलेंगे ओम रीम
एव धूप है। तो हाथ से धूप की तरफ से आप इशारा कर देंगे यंत्र की तरफ। फिर उसके बाद उसी तरीके से दीपक की तरफ हाथ करके और दीपक की तरफ से यंत्र की तरफ हाथ कर देंगे। ओम ह्रीम एव दीपम। और उसके बाद आप उस पे जो चंदन है आपके पास में या फिर कुमकुम है वो उसका टीका लगाएंगे और थोड़ा सा इत्र का फोहा उसके ऊपर रखेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम इदम विलेपनम। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आप जो भी नैवेद्य आपके पास है वो एक कटोरी में रख लें, बराबर में ही रख लें उसको, और मंत्र बोलें ओम ह्रीम इदम सोपकर्णम नैवेद्यम। तो इतना बोल करके आप नैवेद्य समर्पित कर दें। अब इसके बाद अपने आप को सुगंधित जो इत्र है उसका फोहा कान में रख लें और जो आपको मंत्र जपना है उससे आप 21 माला मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है, 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है और ये 11 दिन तक आपको लगातार करना है। अब जो इसमें आपको मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है ओम ह्रीम चंद्रिके आगच्छ इच्छितम साध्य ओम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र 21 माला मंत्र जो यक्षिणी माला मैंने आपको दी हुई होगी उस माला से आपको जाप करना है। ठीक है, और 21 माला मंत्र का 11 दिन तक आपको जाप करना है। अगर इस बीच में आपको किसी प्रकार का ध्वनि सुनाई दे या किसी के चलने की आवाज सुनाई दे या वस्त्रों की सरसराहट या पायलों की ध्वनि, तो विचलित ना हो बिल्कुल भी, या फिर सर घुमा करके देखने का प्रयत्न ना करें बिल्कुल भी। उसमें जैसा है कि आप मंत्र जाप करते रहें और मंत्र जाप आपका चलता रहेगा, तो उसमें आप ध्यान लगा करके मंत्र जाप करें और ये क्रिया आपको लगातार 11 दिन तक आपको करनी है। 21 माला आपको प्रतिदिन जपनी है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी ऐसी कोई साधना करो तो किसी भी प्रकार का शोरगुल हो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के साथ साथ अंदर जो स्मरण है, एक अंतरात्मा में जो स्मरण है वो चलता रहे और उसी शक्ति से अपनी रक्षा की प्रार्थना भी करते रहें। तो ये जो साधना है ये वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। और देखिए इसमें, इस साधना में जो आपको संकल्प लेना है वो संकल्प आप जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, गणेश मंत्र का और भैरव मंत्र का जाप कर लेंगे, तब आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम और कहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम, और तब आप बोलेंगे कि मैं चंद्रिका यक्षिणी की साधना प्रेमिका रूप में, मित्र रूप में या फिर माँ के रूप में कर रहा हूं और 21 दिन मतलब 21 माला का जाप मैं 11 दिन करूंगा। तो इस तरीके से आप संकल्प लेकर के साधना को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और ये साधना में आपको किसी प्रकार की भी कोई भी आपको ऐसी माला वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आप प्रतिदिन फूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गुलाब के पुष्प हैं। और जब भी यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण हो तो फिर आप उनको फूल, इत्र या फिर जो भी और आपने उनके लिए जो भोग रखा है उस भोग को दे करके आप उनसे वचन ले सकते हैं। वचन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार के वचन लेना चाहते हैं। दूसरा, अगर वचन भी नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध हो जाती है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके साथ रह करके आपके सभी प्रकार के कार्य बनाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे आपके ऊपर कैसा भी संकट आने वाला हो, हर संकटों का निवारण करती है, हर प्रकार से आपकी सहायता करती ही करती है। और साधना में आपको जो सावधानियां रखनी है उसमें अगर आप एक समय भोजन करें तो अच्छा रहेगा। किसी से झूठ ना बोलें, हमेशा स्त्रियों की इज्जत करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना है
हो सकता है कि आपको रात्रि में स्वप्न भी दिखाई दे, स्वप्न में कोई स्त्री दिखाई दे, या फिर पारिवारिक, जैसे कि आप सामाजिक दृष्टि से बाहर आप जाते हैं तो फिर वहां पर भी आपको स्त्रियां कुछ ज्यादा सुंदर ही टकराने लगें, तो आपका मन विचलित। तो ऐसे में मन जो है आपका वो विचलित नहीं होना चाहिए। तन से, मन से और वचन से हमेशा आपको पवित्र रहना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, मांस, मदिरा, अंडा ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, खाना पीना है। और अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो फिर जब आप साधना करेंगे 10 बजे, तो 6 बजे के बाद में आप सिगरेट या फिर बीड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे पहले आप पी सकते हैं, 6 बजे से पहले पहले, ठीक है। और जब आपकी साधना ये संपन्न हो जाए तो उसके बाद आप जो सामग्री है उस सामग्री को किसी भी नदी में, बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दें। और जब ये विसर्जित कर देंगे और जो ये यक्षिणी है उसके सिद्ध होने के बाद में आपकी इच्छा के अनुसार वो प्रत्यक्ष होगी, और अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती रहेंगी। जिनके पास में धन की समस्या रहती है, धन से ज्यादा ही मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन उनके पास नहीं आ पाता है उस तरीके से, तो वो इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।